Very good morning to the students of class 12th in the class of business studies. This is our lecture number 27. In our last lecture, we have completed recruitment and its sources as well as selection and its process. Today, we are going to start a new topic, that is training and development. So, let me first tell you what training means. Okay, training, it is an attempt to improve the current और future employees performance, यानी employees की performance को current में और future में दोनों ही situations में employees की performances को improve करने का एक तरीका है ये. This process is actually used to improve the attitude and द स्किल्स और नॉलेज ऑफ द एम्प्लॉयज़, यानी कि ट्रेनिंग जो इंडस्ट्रीज़ में एम्प्लॉयज़ को हम देते हैं उसके पीछे पर्पज़ क्या है कि एम्प्लॉयज़ का एटीट्यूड चेंज करना टूवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन, टूवर्ड्स द वर्क. और उससे हम क्या कर सकते हैं, ट्रेनिंग दे करके हम एम्प्लॉयज़ की स्किल्स या नॉलेज को भी इम्प्रूव कर सकते हैं. अ ट्रेन्ड पर्सन कैन परफॉर्म इवन बेटर देन द अनट्रेन्ड वन. ओके, ये बात आपको पता है कि किसी भी काम के बारे में जब हम पहले से सारी बातों का पता होता है तो हम उस काम को और अच्छे से कर पाते हैं. द नेक्स्ट पॉइंट इज नीड ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. ट्रेनिंग और डेवलपमेंट की नीड क्यों है? सी, क्योंकि हमारे पास में इंडस्ट्रीज़ में क्या हो रहा है, आजकल रैपिड चेंज हो रहा है. और ये जो रैपिड चेंज आजकल हम देख रहे हैं इसकी वजह से क्या हो रहा है, लास्ट 25 ईयर्स में, लास्ट क्वार्टर पास्ट में हमारी इंडस्ट्रीज़ में, हमारी सोसाइटीज़ में एलपीजी का एक कॉन्सेप्ट आया. और इस एलपीजी के कॉन्सेप्ट के आने की वजह से मैक्सिमम जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो क्या हो गई हैं, प्राइवेटाइज हो गई हैं. और इस प्राइवेटाइजेशन की वजह से इंडस्ट्रीज़ के अंदर ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर एक अननेसेसरी प्रेशर बन गया है. एवरी नाउ एंड देन उनको कुछ नई चीज़ों को अडॉप्ट करना पड़ता है. उन न्यू चेंजेस को हमें अपने बिजनेस के अंदर क्या करना पड़ता है, अडॉप्ट करना पड़ता है. और उसी अडॉप्टेशन की वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग जो है वो देनी पड़ती है टाइम टू टाइम, ताकि वो क्या कर सके, सोसाइटीज़ में आ रहे उस कंपटीशन को, उस प्रेशर को ठीक तरीके से बियर कर सकें और उसके अकॉर्डिंगली अपनी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस भी कर सकें. क्लियर? इसके बाद आते हैं बेनिफिट्स. अब बात करते हैं ट्रेनिंग के बेनिफिट्स की. तो ट्रेनिंग के इंडिविजुअल के लिए भी, एम्प्लॉयज़ के लिए भी कुछ बेनिफिट्स होते हैं और ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी कुछ बेनिफिट्स होते हैं. तो पहले हम ऑर्गेनाइजेशन के लिए आने वाले बेनिफिट्स के बारे में बात कर लेते हैं. तो सबसे पहला बेनिफिट है दैट इज ट्रेनिंग इज़ बेटर देन हिट एंड ट्रायल मेथड विच अवॉइड्स वेस्टेज. यानी ट्रेनिंग अगर किसी एम्प्लॉय को दे करके फिर कोई काम करवाते हैं तो उसकी वजह से हिट एंड ट्रायल वाला मेथड जो है ना, कि करो फिर उसमें नेगेटिविटी मिलेगी, कोई भी काम को आप परफॉर्म करो उसके बाद उसके लूप होल मिलेंगे, फिर सीखो, करो सीखो, करो सीखो. उस मेथड से अच्छा क्या है कि सीखा हो, सिखाया एक आदमी आपको आ करके काम सिखा दे कि ऐसे करना है, कि मशीनरी में कब कैसे क्या करना है, वो सारी चीज़ों के बारे में अगर आपको प्रॉपरली बता दिया जाए तो आप हिट एंड ट्रायल वाला मेथड नहीं करेंगे. मतलब ये नहीं सोचेंगे कि आगे से प्रोडक्ट को डालना है, पीछे से रॉ मटेरियल आएगा, इधर से पेंट आएगा. आप उसमें हिट एंड ट्रायल नहीं करेंगे और इसी वजह से वेस्टेज जो है ना प्रोडक्ट का, मटीरियल का, वो सब आप बचा पाओगे. इवन आप वेस्टेज ऑफ टाइम भी अपने एम्प्लॉयज़ का सेव कर पाओगे. नेक्स्ट पॉइंट इज इट इम्प्रूव्स एम्प्लॉयज़ प्रोडक्टिविटी बोथ इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी एंड क्वांटिटी. क्वालिटी भी अच्छी हो जाती है आपके एम्प्लॉयज़ के प्रोडक्शन में और क्वांटिटी तो अच्छी होती ही होती है. यानी कि आपके एम्प्लॉयज़ जो पहले 8 यूनिट्स एक दिन में निकाल रहे थे, ट्रेनिंग मिलने के बाद वही एम्प्लॉयज़ अब 10 यूनिट तक प्रोड्यूस करेंगे. तो ये जो क्वांटिटी में प्रोडक्शन हुआ है वो भी है, और क्वालिटी यानी कि क्वालिटी भी आपके प्रोडक्ट की अब फाइन और ज़्यादा अच्छी सुप्रीम क्वालिटी के वो प्रोडक्ट्स को बनाएंगे, लीडिंग टू हाई प्रॉफिट्स. और इसी हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट्स की वजह से ही आपकी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा, प्रॉफिट भी बढ़ेगा. नेक्स्ट पॉइंट इज ट्रेनिंग इक्विप्स फ्यूचर मैनेजर्स हु टेक ओवर इन इमरजेंसी. यानी कि आपके जैसे तो लोअर लेवल के ऊपर जो एम्प्लॉयज़ हैं आपके, उनको क्या दे दिया जाता है, ट्रेनिंग दिया जाता है टाइम टू टाइम कि किस तरीके से कौन सी सिचुएशन में कैसे हैंडलिंग आपको करनी है. तो इन केस ऑफ इमरजेंसी, मानो आपके मैनेजर के साथ में कोई मिस हैपनिंग होती है, आपके मैनेजर को आप कंपनी से निकालते हैं, कंपनी से मैनेजर खुद ही चले जाते हैं, तो उस केस में लोअर लेवल के इंडिविजुअल्स को आपको क्या करना पड़ता है, ऊपर वाले लेवल के ऊपर क्या करना पड़ता है, प्रमोट करना पड़ता है. तो उस प्रमोशन के केसेस में इनको डिसीजन मेकिंग में बेटर हो जाएगा. क्यों? क्योंकि इन्हें पहले से इस लेवल के बारे में ट्रेनिंग मिली हुई है, इनको समझाया जा चुका है लोअर लेवल के इंडिविजुअल्स को किस तरीके से किस डिसीजन को कब मेड करना है. तो इमरजेंसी के केस में जब कभी मैनेजर की एब्सेंट होगी, एब्सेंस में, मैनेजर्स की एब्सेंस में, लोअर मैनेजर जो आपके सब मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर हैं, वो भी क्या कर सकते हैं, मैनेजमेंट का बहुत अच्छा एक रोल प्ले कर सकते हैं. It increase employees morale and turnover and reduces absenteeism. यानी कि एम्प्लॉयज़ जो बहुत ज़्यादा एबसेंट होते हैं ना, एक कंपनी में 30 दिन के वर्किंग में
24 डेज हार्डली वर्किंग डेज होते हैं, 6 डेज जो हैं वो यूजुअली लीव के होते हैं, ऑफ के होते हैं। तो इनमें से भी 24 वर्किंग डेज में से भी बहुत सारे एम्प्लॉयज़ होंगे जो 22 डेज ही आएंगे, 21 डेज ही आएंगे। क्यों? क्योंकि इनका काम में मन नहीं लगता है। लेकिन इनको ठीक तरीके से ट्रेनिंग मिल जाएगी तो वो क्या करेंगे, उनका मोरल तो बूस्ट होगा ही होगा। अब वो 8 यूनिट की जगह 10 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उनको काम करने में मन करेगा, और उसी रिड्यूस टर्नओवर की वजह से, उसी मोरल बूस्ट की वजह से अब ये एब्सेंटीज भी कम होंगे, यानी कि 24 के 24 दिन ये काम करने के लिए कंपनी में रेडी होंगे। नेक्स्ट इज इट हेल्प्स इन ऑब्टेनिंग इफेक्टिव रिस्पॉन्स टू फास्ट चेंजिंग एनवायरनमेंट, यानी कि टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी के अंदर जो भी फास्ट चेंज हो रहा है उसको compete करने में ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प मिलेगी, क्योंकि एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देंगे तभी जा करके वो टेक्नोलॉजी के साथ में कॉप अप कर पाएंगे, वो मॉडर्न टेक्निक्स और टेक्नोलॉजी को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में क्या कर पाएंगे, अडॉप्ट कर पाएंगे। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज बेनिफिट्स टू द एम्प्लॉयज़। द वेरी फर्स्ट इज इम्प्रूव स्किल्स एंड नॉलेज ड्यू टू ट्रेनिंग लीड्स टू बेटर करियर ऑफ द इंडिविजुअल, यानी अगर इंडिविजुअल एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग मिलेगी तो उसकी वजह से उनकी स्किल्स भी इम्प्रूव होगी, उनकी नॉलेज भी इम्प्रूव होगी, और इसकी वजह से उनको बेटर कैरियर ऑप्शंस भी मिलेंगे। सोचो कि अगर कोई अच्छी टेक्नोलॉजी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन है तो आप अपनी कंपनीज भी स्विच कर सकते हो, हायर पैकेजेस भी, हायर सैलरी भी आपको मिल सकती है। इंक्रीज परफॉर्मेंस हेल्प्स हिम टू अर्न मोर, आपके जो परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाएगी। अगर 8 यूनिट्स के इंस्टेड आप 10 यूनिट्स अगर प्रोड्यूस करोगे तो उसकी वजह से आपकी परफॉर्मेंस बढ़ गई, तो इसी वजह से आपको अर्निंग्स भी कंपनी की तरफ से क्या मिलती है, ज़्यादा मिलती है। किसी और कंपनीज में भी आपके बेटर अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हो जाते हैं। ट्रेनिंग आपकी एफिशिएंसीज़ को इम्प्रूव करती है, जिससे कि एम्प्लॉयज़ जो है मशीन्स को ईजी हैंडलिंग सीख जाते हैं, और ऑल्सो उनके एक्सीडेंट्स होने की, जब मशीनरी पे काम कर रहे हो तो उस वक्त मशीनरी पे काम करने के वक्त एक्सीडेंट्स होने के, इंसिडेंट्स होने के चांसेस भी जो है वो कम हो जाते हैं। सोचो अगर आप एक मशीनरी पे काम करो जिसके बारे में आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आप क्या करेंगे, आपके पास हो सकता है शायद ये प्रॉब्लम आए कि आपको पता ना चले कि कब ब्रेक डाउन हो सकता है या कब कौन से पार्ट को मशीनरी के वर्किंग आवर्स में छेड़ना चाहिए, नहीं छेड़ना चाहिए। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन अगर आपको मिल जाएगी ट्रेनिंग उसकी पूरी, तो आप एक्सीडेंट्स को या इंसिडेंट्स को अवॉइड कर पाएंगे। ऑल्सो इट इंक्रीजेज सेटिस्फैक्शन एंड मोरल ऑफ एम्प्लॉयज़, मोरल और सेटिस्फैक्शन जो है एम्प्लॉयज़ का वो भी बढ़ जाएगा। अगर उन्हें ट्रेनिंग मिल जाएगी काम के लिए तो उनको पता रहेगा कि किस काम को कैसे करना है, अब उनका मोटिवेशन लेवल भी जो है वो भी हाई हो जाएगा। क्लियर? इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे जो कि है ट्रेनिंग, डेवलपमेंट एंड एजुकेशन। तीनों एक अलग अलग पॉइंट है। ट्रेनिंग मैंने आपको बता दी थी, डेवलपमेंट और एजुकेशन पे आते हैं। तो ट्रेनिंग जैसा कि मैंने बताया इट इज़ वेरी सिंपल एंड प्रोसेस जिसके अंदर कि हम एम्प्लॉयज़ के एटीट्यूड, स्किल्स और एबिलिटीज़ को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं ताकि उनकी परफॉर्मेंसेस किसी भी स्पेसिफिक जॉब के अंदर क्या कर सकें, हम इंक्रीज़ कर सकें। ओके, ये एक प्रोसेस है जिसके अंडर कि हम एम्प्लॉयज़ को नॉलेज देते हैं, स्किल्स देते हैं, स्किल्स के बारे में बताते हैं और ज़्यादा उनकी यूँ कहें कि क्वालिफिकेशंस को इम्प्रूव करते हैं फिजिकल ऑन वर्क बेसिस। ओके, इसके बाद आता है एजुकेशन। एजुकेशन कोई भी किसी को सिखा नहीं सकता है, ठीक है, ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है जो कि आप करोगे, सीखोगे, उसी के बाद आपको पता चलेगा। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एम्प्लॉयज़। नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग जो एम्प्लॉयज़ की है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करके ही आती है। ट्रेनिंग आप उनको दे सकते हो लेकिन एजुकेशन वो उन्हें खुद अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस से ही लेनी होगी। इट डज नॉट प्रोवाइड डेफिनेट आंसर्स, आपके पास में डेफिनेट और एक्यूरेट आंसर्स नहीं होते हैं, बट रादर डेवलप्स अ लॉजिकल एंड रेशनल माइंड। आपके अंदर ये दिमाग आ जाता है कि आपको कब और किस काम को कैसे करना है। आपको ट्रेनिंग में ये बता दिया जाता है कि कैसे इनपुट आपको इंसर्ट करना है किसी मशीनरी में और कहाँ से आउटपुट निकलेगा, लेकिन अगर कोई मशीनरी में फॉल्ट होता है तो किस टाइम से किस तरीके से करना है वो सारी चीज़ें आपको ट्रेनिंग में सिखाई जाती हैं। लेकिन कैसे आप अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हो, कैसे आप बेटर क्वालिटी का प्रोडक्ट इंप्रूव कर सकते हो, कितने टाइम इंटरवल में आप जल्दी से जल्दी आउटपुट ले सकते हो, वो सारी चीज़ें आपको कोई नहीं सिखा सकता। वो सारी चीज़ें आपका एक्सपीरियंस आपको सिखाता है। तो एजुकेशन इज़ ऑल अबाउट व्हाट यू हैव एक्सपीरियंस्ड पर्सनली। और लॉजिकल और रैशनल माइंड आपके अंदर डेवलप करता है दैट कैन डिटरमाइन रिलेशनशिप अमंग पेरेंट वेरिएबल्स एंड देयर बाय अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिनोमेना। यानी आप वेरिएबल्स के बीच में डिस्टिंग्विश करना सीख जाते हो और वेरिएबल्स को, किस वेरिएबल को कब और कैसे यूज़ करना है वो भी आपको एजुकेशन से ही पता चलता है।
एजुकेशन इम्पार्ट्स क्वालिटीज़ ऑफ माइंड, माइंड में क्वालिटीज़ को इम्प्रोवाइज करता है। एजुकेशन इज़ ब्रॉडर इन कॉन्सेप्ट देन ट्रेनिंग, ट्रेनिंग से ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है एजुकेशन का। एजुकेशन सिखाया नहीं जाता, इंसान खुद सीखता है। ट्रेनिंग कर करके, काम को कर करके सीखना, उसे हम कहते हैं एजुकेशन। जब हम एक्सपर्टीज़ की पोजीशन में बनते हैं तो ट्रेनिंग का मतलब होता है जब तक हमारे पास में नॉलेज नहीं होती है, ट्रेनिंग प्रोवाइड्स अस नॉलेज, और उस नॉलेज को जब हम अपने एक्सपीरियंसेस में लेके आते हैं तो हमें एजुकेशन मिलती है। और जब हम एजुकेटेड हो जाते हैं, जब हम एक्सपर्ट हो जाते हैं, तो वो कंडीशन कहलाती है हमारी डेवलपमेंट का फेज़। डेवलपमेंट refers to the learning opportunities designed to help employees grow, यानी एम्प्लॉयज़ का ग्रोथ या डेवलपमेंट को करने के लिए आपके पास में क्या होता है, लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ आप रखते हो। आप अपने एम्प्लॉयज़ को, जिनको आपने ट्रेनिंग दी है, जिनके ऊपर आप एजुकेशन स्पेंड कर रहे हो, जिनको वो सारी फील्ड्स आप प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है, उन सारे फील्ड्स के बाद उनका जा कर के क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। इट कवर्स नॉट ओनली दोज एक्टिविटीज़ विच इम्प्रूव्स जॉब परफॉर्मेंस बट ऑल्सो दोज विच ब्रिंग अबाउट ग्रोथ ऑफ द पर्सनैलिटी। यानी डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्टिविटी ही नहीं बढ़ाना, सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ काउंट ऑन प्रोडक्ट 8 यूनिट बनाई, उसकी जगह आप 10 यूनिट बनाने लग गए तो डेवलपमेंट हो गया। नो 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 नो, 8 यूनिट्स पहले बनाते थे, उसकी जगह आप 10 बनाते हैं, लेकिन कितना मटेरियल वेस्ट करते हो, वेस्टेज ऑफ मटेरियल वो कम हुआ, कितनी अच्छी क्वालिटी आपने बनाई प्रोडक्ट की, वो बढ़ी। इन सब चीज़ों को कहते हैं डेवलपमेंट। यानी डेवलपमेंट का सिर्फ मतलब परफॉर्मेंस बढ़ाना नहीं, उसकी अंदर, उस एम्प्लॉय के अंदर पर्सनालिटी का डेवलपमेंट, उस एम्प्लॉय के कॉन्फिडेंस में ग्रोथ, उस एम्प्लॉय के आंसरेबिलिटी, जो वो जिस तरीके से आंसर्स देता है, जिस तरीके से वो ट्रेनिंग सेशंस उन सारी चीज़ों को लेता है, इस तरीके से वो वर्क प्रेशर को बियर करता है, वो सारी चीज़ों को डेवलप करना, वो कहलाएगा उसका डेवलपमेंट का फेज। क्लियर? हम आज के हमारे लास्ट टॉपिक पे, जो कि है डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो ट्रेनिंग क्या होती है और डेवलपमेंट क्या होता है? देखिए, ट्रेनिंग मैंने आपको बताया, ये वो प्रोसेस है जिसके थ्रू हम नॉलेज और स्किल्स जो है एम्प्लॉयज़ की वो बढ़ाते हैं। जबकि डेवलपमेंट क्या है, ये एक प्रोसेस है जो लर्निंग से सीखता है, आदमी खुद लर्न कर करके सीखता है और उससे उसकी ग्रोथ बन जाती है। यानी अब वो एक ऐसी कंडीशन पे, एक ऐसे स्टैंडर्ड पे सेट हो गया है जिसके बाद उसे नीचे गिराना मुश्किल होगा। ट्रेनिंग में क्या है, इट अनेबल्स द एम्प्लॉयज़ टू डू द जॉब बेटर। यानी ट्रेनिंग मिलने से एम्प्लॉयज़ उसी काम को जिसको वो पहले कर रहे थे विदाउट ट्रेनिंग, उसी काम को अब बेटर तरीके से कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके पास अब नॉलेज है, स्किल्स हैं, उनको उस हर एक लूप होल्स के बारे में पता है, हर एक नेगेटिव एंड पॉजिटिव पॉइंट्स को वो जान गए हैं। तो अब इस काम को वो और अच्छे तरीके से कर पाएंगे, अपने ही जॉब को और अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। जबकि डेवलपमेंट में इट एनेबल्स द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द एम्प्लॉयज़, ना कि सिर्फ काम को अच्छे से करेंगे बट अपने आप को भी मैनेज करके रखेंगे, अपने स्टैंडर्ड्स को, अपने आंसर्स को, अपने किस तरीके से किस सवाल का कैसे जवाब देना है वो उन्हें आएगा, कॉन्फिडेंस लेवल उनका बढ़ेगा, उनका मोटिवेशन लेवल भी बढ़ जाता है डेवलपमेंट की वजह से। ट्रेनिंग के अंदर क्या है, जॉब ओरिएंटेड प्रोसेस है, यानी कि जब तक आपकी जॉब है तब तक आपके पास में ट्रेनिंग चलेगी। लेकिन डेवलपमेंट वो एक करियर ओरिएंटेड प्रोसेस है। आप इस कंपनी में रहो, किसी और कंपनी में रहो, किसी तीसरी, चौथी, पांचवी, अपना खुद का बिजनेस करो, वो एक करियर ओरिएंटेड है। यानी कि आप अपनी लाइफ लॉन्ग अपने डेवलपमेंट के फेज़ को लेकर के चलते हो। जैसे मैंने 10th क्लास पढ़ा तो 10th क्लास के मार्क्स मेरे कहाँ काम आएंगे, उसी 10th क्लास में, जो मुझे 10th क्लास में सिखाया गया वो 10th क्लास तक काम आएगा। लेकिन 10th क्लास को सीख करके जो मैं 11th क्लास में गई हूँ, वो 10th क्लास का पढ़ा हुआ मेरे 11th क्लास में भी काम आ रहा है। अगर मैंने 10th क्लास को अच्छे से पढ़ा है तो मुझे 11th क्लास वाले में क्या मिलेगा, कॉन्फिडेंस मिलेगा। मैं 11th क्लास के सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ पाऊंगी, मुझे एक ईज़ आएगी कि हाँ, ये टॉपिक मैंने पढ़ा हुआ है, ये मैं अच्छे से कर सकती हूँ। इसे कहेंगे हम डेवलपमेंट। डेवलपमेंट आता है अपने आप जब हम किसी चीज़ों को, ग्रोथ को, स्किल्स को अपने अंदर लर्निंग प्रोसेस से लेते हैं, तब आता है हमारे अंदर डेवलपमेंट। और डेवलपमेंट लाइफ लॉन्ग होता है, जबकि ट्रेनिंग टाइम पीरियड के लिए होती है। आज एक टेक्नोलॉजी, कल कोई दूसरी टेक्नोलॉजी होती है, थर्ड टाइम कोई और टेक्नोलॉजी हो सकती है, फोर्थ टाइम आप कोई और प्रोडक्ट बना रहे होंगे। तो ट्रेनिंग आपके किसी एक लाइफ के फेज़ का हिस्सा है, जबकि डेवलपमेंट आपकी लाइफ लॉन्ग चलने वाला वो मोड है जिसको आपको अटेन करना पड़ेगा अपनी ऑन लर्निंग और अपनी ऑन ग्रोथ के लिए। क्लियर? सो स्टूडेंट्स, आज के लिए हमने कवर किया ट्रेनिंग का क्या मतलब है, उसके बाद ट्रेनिंग की ज़रूरत क्यों होती है, उसके बाद कवर किया